Good morning class, myself Saridhi Rani and today we are going to explore a new topics in mathematics, that is operations and Venn diagrams of class 8 math. Chapter 1 का introductions वीडियो एंड एक्सरसाइज 1A और 1B का वीडियो ऑलरेडी मैं बनाई हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स। सो इसका मैं एक नोट्स बनाई हूँ ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स, जो कि काफ़ी शॉर्ट नोट्स है। सबसे पहले ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑपरेशंस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑपरेशंस क्या होता है, उसका प्रॉपर डेफिनेशंस क्या होता है। ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस इज अ मैथमेटिकल एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन सेट लाइक यूनियन, इंटरसेक्शंस और डिफरेंस टू प्रोड्यूस ए न्यू सेट। ऑपरेशंस क्या है? एक मैथमेटिकल एक्शंस है जिसके थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं एक सेट बनाने के लिए, और यूज़ करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शंस और डिफरेंसेस का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक नया सेट बना सकें। दूसरे तरीके से अगर कहा जाए कि ऑपरेशंस आर मेथड ऑफ कंबाइनिंग और कंपेयरिंग सेट टू क्रिएट ए न्यू सेट बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट। और अगर दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो ऑपरेशंस क्या है? एक ऐसा मेथड है जहाँ पे हम लोग सेट को कंबाइन करते हैं या फिर दो सेट को कंपेयर करते हैं ताकि हम लोग एक नया सेट को बना सके उसके एलिमेंट के बेसिस पर। एग्जाम्पल ऑफ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि यूनियन ऑफ टू सेट। जैसे हम यहाँ पे बात की यूनियन, इंटरसेक्शंस और डिफरेंस है। यूनियन होता क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का हम लोग सिंबल होता है यू, जिसको हम लोग ए यूनियन बी कहते हैं। इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? ए यूनियन बी के थ्रू रीड करते हैं ऐसे। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। ए यूनियन बी का मतलब होता है वैसा सेट जिसमें ए भी हो और बी भी हो, या फिर ए और बी दोनों का एलिमेंट उस सेट के अंदर हो। जैसे कि एक एग्जांपल लिए हैं, ए एक सेट मान लेते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 6। बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 6 8 एंड 10। और ये दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो 2 4 6 यूनियन 6 8 10, ये दोनों सेट को एक जगह लिखेंगे और बीच में यूनियन का सिंबल देंगे। यूनियन का मतलब होता है ये दोनों सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको एक साथ लिखना। तो 2 4 6 दो बार रिपीट हुआ है तो हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे। 6 8 10 इज द आंसर। इसी को हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शंस यूनियन का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हम लोग ऑपोजिट सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑपोजिट यू बनाते हैं। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर कॉमन टू बोथ ए सेट एंड बी सेट। हम लोग दो सेट लेंगे और उस सेट में से हम कॉमन निकालेंगे, वही हो गया तुम्हारे इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे। एक सेट है जिसके अंदर है एलिमेंट 2 4 6 8। बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 8 12। अब ये दोनों सेट के अंदर देखेंगे कि कॉमन कौन सा एलिमेंट है, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन क्या है? 2 4 6 8। ए सेट हो गया यूनियन 4 8 12, ये हो गया बी सेट। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? 4 4 8 और 8, ये दोनों कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो हो गया 4 और 8, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट एक नोट करने वाला बात है, इफ़ ए एंड बी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। अगर ए सेट और बी सेट दोनों सेट में से किसी में भी अगर कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है तब ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा वो नल सेट बनेगा, यानी कि उसमें कोई सेट नहीं बनेगा, इसको नल सेट बनेगा। क्वेश्चन उसके बाद 3 जो है थर्ड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ टू सेट का डिफरेंस है। ये चैप्टर नंबर 1 में भी मैं बताई हूँ कि हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं, और ये चैप्टर 2 में भी सेम दिया गया है। ए माइनस बी और ए स्लैश बी। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर इन सेट ए बट नॉट इन बी। तो ऐसा सेट जिसका जो एलिमेंट है वो सेट ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे ए डिफरेंस है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल हो गया ए डिफरेंस बी का। तो ए सेट में मान लेते हैं एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। बी सेट में एलिमेंट है 2 4 6 है। और ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी हो गया 1 एंड 3, यानी कि इसमें जो सेट है ऐसा एलिमेंट जो ए में है बट बी में नहीं है। तो ए में क्या है? 1 और 3 है जो कि बी में नहीं है, तो हो गया
1 एंड 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी का जितना एलिमेंट है, मान लें 2 है तो 2 इसको काट देंगे, 4 है 4 भी काट देंगे। उसके बाद क्या बच गया 1 एंड 3, 1 एंड 3 जो है वो बी में नहीं है तो वो हो गया आंसर ए डिफरेंस बी। या फिर बी डिफरेंस ए, तो बी डिफरेंस ए में क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, ए को देखेंगे। ए में जितना एलिमेंट है वो, मतलब बी में जितना एलिमेंट है वो ए में नहीं होना चाहिए। तो बी में क्या क्या एलिमेंट है, 2 है तो 2 को भी काट देंगे, 4 है 4 को भी काट देंगे। उसके बाद क्या है 6 है और 6 ए में नहीं है तो 6 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम लोग सिम्बॉल से डिनोट करते हैं ए, और उसके हेड के ऊपर ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, या फिर ए के ऊपर एक सी बनाते हैं, या फिर ए बार। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन द यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट इन सेट ए। तो ऐसा सेट जिसका सारा एलिमेंट एक यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए लेकिन एक ए सेट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से हम लोग माइनस कर देंगे ए को। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट यू मान लेते हैं, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5। तो जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यू को माइनस करेंगे ए से, तो ए का अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको काट देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, यू माइनस ए, 1 1 कट गया, 3 3 भी कट गया, 5 5 भी कट गया, बचा क्या 2 और 4। तो 2 और 4 इज़ द आंसर, u माइनस ए 2 और 4 इज़ द आंसर निकल जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा 2 और 4। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। ऐसा सेट जैसे कि दो सेट लेते हैं, ए और बी सेट लेते हैं, और उस सेट को हम लोग डिसजॉइंट तब कहेंगे जब उसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट क्या है, एलिमेंट ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है -1 -2 -3 -4 और 0 तक गया है। तो ए यूनियन बी, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ये दोनों सेट में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5। सो ए और बी क्या है कि डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है कि हम लोग जब दो सेट लेते हैं, एक सेट ए और सेट बी लेते हैं, और उसका जब ओवरलैपिंग करते हैं यानी कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कॉमन होगा दोनों सेट में, उसी सेट को हम लोग कहेंगे ओवरलैपिंग सेट। फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, या फिर नल सेट के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। एग्जांपल ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 5 7, बी सेट के एलिमेंट है 1 एंड 2। तो ए यूनियन बी जो बनेगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन जो बी बनेगा वो बनेगा 2 3 5 7 इंटरसेक्शंस 1 एंड 2। तो इसमें क्या है, एक जरूर कॉमन मिलेगा, वो हो गया 2 क्या है, ये दोनों में है, तो 2 हो इज द आंसर। ये हो गया ओवरलैपिंग सेट। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए नल सेट के अंदर, सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, इसीलिए ए और बी क्या बन जाएगा, एक ओवरलैपिंग सेट बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट है। ऑपरेशंस बनाने के लिए यहाँ पे कुछ लॉज दिया है सेट के लिए, जैसे कि आइडोम्पोटेंट लॉ, जैसे कि ए यूनियन ए, अगर ए को हम यूनियन करेंगे ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा। अगर हम लोग ए को इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो आंसर ए ही आएगा। ए यूनियन नल सेट के साथ अगर यूनियन करेंगे तो ए आएगा, ए इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करेंगे तो नल आएगा। ये है कि आइडोम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी अगर करेंगे तो उसका बराबर होगा बी यूनियन ए, ये दोनों सेम होगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, जब भी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उसके बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट लॉ इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ 3 होते हैं, इसमें ए 3 सेट लेंगे, ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यूनियन सी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन
सी के बराबर होगा। नेक्स्ट उसी में एसोसिएटिव लॉ में दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका जो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 सेट लेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट में लेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू इसके ए किसके बराबर होगा, सबसे पहले इसको इसके साथ इंटू करेंगे ए यूनियन बी, फिर जो बीच में है इंटरसेक्शन, उसके बाद इसको इसके साथ इंटू करेंगे ए यूनियन सी। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए को लेंगे इसके साथ इंटू करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन देंगे ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, और ये डी मॉर्गन्स लॉ काफ़ी यूज़फुल होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए यूनियन बी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। उसी तरह नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन निकलेगा। ये सारा लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, तो डोंट वरी कि ये सब लॉ क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे करना है। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तब एक एक लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। सो that's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe to watch the next part. Thank you.